संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे भोजन के बारे में कि हमें भोजन पहले कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन से रस वाला भोजन हमें करना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि भोजन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। 6 प्रकार के आहार आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो वो 6 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं और कौन से आहार को हमें पहले खाना चाहिए और कौन सा आहार हमें बाद में खाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए ये 6 प्रकार के आहार हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। 6 प्रकार के आहार कौन कौन से हैं? देखिए 6 प्रकार के आहार हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। उसमें सबसे पहला आता है चूसने योग्य आहार। चूसने योग्य यानी कि जो चूसने के बराबर ही मतलब खाया जा सके, चूस करके खाया जा सके। उसमें उन्होंने बताया कि ईख और दाढ़ी, अनार आदि, ठीक है ना, ये आहार चूसने योग्य की श्रेणी में इन्होंने डाले हैं। ठीक है, डाले गए हमारे जो आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ है उनमें ये बताए गए। दूसरा है पीने योग्य पदार्थ, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, शरबत इत्यादि, छाछ इत्यादि। ठीक है, जो पीने योग्य पदार्थ हैं वो 2 नंबर पर बताए गए। फिर तीसरा है लेह, चाटने योग्य। ठीक है, खीर, कढ़ी आदि ये होते हैं चाटने योग्य पदार्थ। अब 4 नंबर पर आता है भोज्य यानी कि भोजन करने योग्य, दाल भात आदि भोजन करने के योग्य पदार्थ। 5वां है भक्ष्य यानी कि खाने योग्य पदार्थ, लड्डू और मंड इत्यादि खाने योग्य पदार्थ बताए गए हैं। 6ठा है चर्व्य यानी कि चबाने योग्य, परवल, चने आदि। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के आहार आयुर्वेद में बताए गए हैं, यानी कि सिर्फ 6 प्रकार के ही आहार होते हैं। 6 प्रकार के आहार आ गए। अब इनमें बताया कि ये कर्मानुसार एक से एक बारी है, यानी कि कर्मानुसार कैसे? सबसे पहले जो सबसे बारी होगा 6 नंबर का, यानी कि जो 6 नंबर का है ना, 1 मिनट इसमें, जैसे 6 नंबर का सबसे बारी, 6 नंबर का क्या होगा? सबसे बारी है। फिर उसमें के बाद में 5 नंबर का 6 से हल्का, 5 नंबर का हो गया 6 से हल्का। फिर 4 नंबर का हो गया 5 से हल्का, यानी कि सबसे हल्का कौन सा होगा? 1 नंबर का। 1 नंबर का हो गया सबसे हल्का, 1 नंबर का हो गया सबसे हल्का। इसी तरह 2 नंबर का 1 से बारी, इससे हल्का से 1 से बारी, यानी कि 1 से बारी हो गया 2 नंबर का। तो मतलब 6 से उल्टी गिनती हम स्टार्ट करेंगे तो बारी भी यदि हम हल्के से ले तो 1 नंबर का सबसे हल्का होगा, 2 नंबर का उससे बारी, फिर 3 नंबर का उससे बारी, 4 नंबर का उससे बारी, 5 नंबर का उससे बारी और 6 नंबर का सबसे बारी पदार्थों में माना जाता है। ठीक है, सबसे बारी पदार्थ है 6 नंबर का। तो इसमें बताइए कर्म अनुसार एक से एक बारी है। अब आगे बताया गया कि हमें पहले कौन से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा भोजन पहले हमें खाना चाहिए, या हमें पहले भारी भोजन खाना चाहिए या फिर हल्का भोजन करना चाहिए। तो आगे बताया गया इसमें हमने सबसे पहले हमें जो भारी भोजन है ना वो हमें सबसे पहले खाना चाहिए, फिर सीरियल वाइज हम करते करते हल्के की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें सबसे भारी भोजन खाना चाहिए। अब देखिए इसमें ऐसे भी बताया, थोड़े एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सबसे भारी भोजन कौन सा है। एग्जाम्पल तो सॉरी हम ले चुके हैं, लेकिन कितना खाना चाहिए अब आगे इसके बारे में बताया गया कि हमें कितना खाना चाहिए। जैसे भारी भोजन है, हल्का भोजन है, वो हमें कितना खाना चाहिए। आयुर्वेद में देखो बिल्कुल खोल करके भोजन के बारे में बताया गया कि कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई गई हैं। तो सबसे पहले आता है कि भारी पदार्थ हमें खाना चाहिए। उसमें कौन से? आगे उड़द और पिसे हुए अन्न, जो भी मतलब खाने योग्य जो पदार्थ हो गए, ठीक है ना, तो वो जैसे चबाने योग्य फिर और खाने योग्य जो भी पदार्थ होते हैं उनको सबसे पहले हमें खाएंगे। और उनसे कितनी? आधी तृप्ति, यानी कि हम जैसे हमारा पेट है तो उसका आधा हिस्सा, यानी कि जितनी हमें भूख लग रही है उसका सिर्फ आधी ही तृप्ति किससे करनी है? भारी पदार्थों से। जो नीचे के जो 6-5 नंबर के जो पदार्थ है उससे जो भारी पदार्थ है उनसे हमें आधी तृप्ति करनी है। उसके बाद में हल्के पदार्थ हमें खाने हैं, मूंग आती से पूरी तृप्ति। पहले सबसे भारी पदार्थ, उससे आधी भूख मिटाइए, फिर उससे थोड़ा हल्का यानी कि मीडियम हल्के पदार्थ जो होते हैं उनसे पूरी भूख मिटा लीजिए हल्के पदार्थ से। उसके बाद में जो पीने योग्य, जो पीने के शरबत आदि, द्रव रूप, छाछ इत्यादि, इसमें ज्यादा आदि रूप पदार्थ देख पड़े हों, यानी कि
जो पतली छाछ वगैरह उसमें सारी चीजें आ गई। ऐसे भात आदि पदार्थ मात्रा से अधिक खाने पर भी भारी नहीं होते, क्योंकि पीने के पदार्थ सब प्रकार से हल्के होते हैं। यानी कि जो हल्के पदार्थ हैं, जो पीने योग्य पदार्थ हैं, वो हम मात्रा से ज्यादा, यानी कि जब हमें भूख हो और नहीं हो, हमारा पेट भर गया हो, उससे भी ज्यादा थोड़ा खा लिया तो वो हमें ज्यादा तकलीफ नहीं करते, क्योंकि वो हल्के होते हैं और वो अच्छी प्रकार से पच जाते हैं। तो वो हम ज्यादा भी खा सकते हैं, यानी कि पीने योग्य जो पदार्थ हैं वो हम ज्यादा भी पी सकते हैं। बाकी जो खाने की चीजें हैं, सबसे पहले कठिन पदार्थ वो हमें ज्यादा नहीं खाने चाहिए, आधी तृप्ति ही करें, आधी ही भूख मिटाई। उसके बाद में जो हल्के पदार्थ है उससे पूरी तृप्ति करें, और जो फिर पीने योग्य है वो हम भूख से ज्यादा भी खा लें, भूख मिट गई हो उसके बाद में यदि हम पी लेंगे तो उससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो आराम से हमारा शरीर पचा लेता है। अब देखो आगे आता है, यदि कोई शुष्क पदार्थ खाना हो तो उसमें भी द्रव्य रूप पतले पदार्थ मिलने से अच्छी प्रकार से पक जाता है, सूखा हुआ अन्न भली प्रकार से नहीं पचता। यानी कि कोई जैसे सूखे पदार्थ आ गए तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि छाछ इत्यादि उसमें मिला करके, ठीक है ना, तो उसको फिर हम खा सकते हैं। तो जब उसमें द्रव इत्यादि पतले पदार्थ जब उसमें मिल जाएंगे तब वह शरीर के पचने लायक हो जाएगा, फिर उसको शरीर अच्छे से पचा लेगा। और यदि बिल्कुल सूखा हुआ अन्न है तो फिर शरीर उसको अच्छे से पचा नहीं पाता। इसीलिए क्या करते हैं हम भोजन के लास्ट में क्या पीते हैं, छाछ पीने का विधान बताया गया है, क्योंकि पहले कठिन भोजन खाए उसके बाद में हल्का भोजन खाए तो शरीर उसको अच्छे से पचा लेता है। तो इसी तरह जो ज्यादा कठिन पदार्थ है उसको थोड़ी बहुत पहले ही छाछ इत्यादि मिला करके फिर हम उसको खा सकते हैं, तो उससे हमारा भोजन बिल्कुल आसानी से क्या होगा, पच जाएगा। अब देखो आगे बताया कि भोजन अधिक मात्रा में या फिर कम मात्रा में भी नहीं करना चाहिए। न तो हमें भोजन भूख से ज्यादा खाना चाहिए और न ही कम, भूख से थोड़ा सा कम ही हमें भोजन करना चाहिए। अधिक खाने से क्या होगा, आलस्य, भारीपन, पेट का फूलना, पेट में गुड़ गुड़ होना, बहुत सारे रोग हैं जैसे कब्ज हो गई, गैस इत्यादि सारे ही हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारी होती है पेट से, तो ठीक है ना, वो है ना, तो ये सारी बीमारियां हमें हो सकती है। कम खाने से शरीर दुर्बल हो जाएगा, कम खाने से गैस भी बनने लगती है, कम खाने से भी कब्ज हो जाती है। तो कम खाना भी हानिकारक है और भोजन आवश्यकता से अधिक खाना भी हानिकारक है। तो देखो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि हमारे भोजन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, और उसमें सबसे भारी कौन सा होता है, सबसे हल्का कौन सा होता है, कौन सा भोजन हमें सबसे पहले खाना चाहिए और कौन सा भोजन हमें सबसे लास्ट में खाना चाहिए, और हमें जो भारी भोजन है वो कितना खाना चाहिए और जो हल्का भोजन है वो हमें कितना खाना चाहिए। तो ये हमने आज के वीडियो में सीखा। तो यदि कोई भी आपका डाउट हो इस क्लास से संबंधित तो आप लोग हमें कमेंट अवश्य करना, उसका जवाब हम आपको अवश्य देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि और लोग भी आयुर्वेद को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट आयुर्वेद सीख सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।